हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से SKM यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ICAR-IARI जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वैकेंसी आई हुई थी टेक्नीशियन T1 पद के लिए। उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। तो हम कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम इसके 100 क्वेश्चन के आंसर इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तो कंप्लीट हम बात करने वाले हैं इसके आंसर की आ चुकी है पूरी कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर दोनों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे जनरल नॉलेज की। सबसे पहले 25 क्वेश्चन थे, इसके अंदर हम टोटल कंप्लीट बात करें तो 25-25 के 4 पार्ट थे हमारे। टोटल जो 100 क्वेश्चन थे हमारे इस पेपर के अंदर। तो सबसे पहला जो पार्ट था वो जनरल नॉलेज का था। जनरल नॉलेज का सबसे पहला पार्ट था। तो उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में चोल राजधानी तंजावुर में स्थित प्रख्यात बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 4 ऑप्शन थे, उसके अंदर जो राइट आंसर है वो आ जाएगा राजा राम चोल प्रथम ने उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, सफ़ेद संगमरमर से बने विशाल मकबरे सफ़ेद संगमरमर से बने विशाल मकबरे ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था? तो वो था, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1983 में जो ताजमहल को वो क्या यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। आपने जो इंडिया का जो ताजमहल है जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, नवंबर 2021 में जारी नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी थी जो पहले से घटकर 2.0 हो गई थी? नवंबर 2021 के अंदर जो नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य परीक्षण जो जारी की गई थी तो पहले कितनी थी? 2.2 थी। कितनी थी? 2.2 थी। उससे घटकर अब कितनी रह गई थी नवंबर 2021 के अंदर? 2.0। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2.2। इसके अंदर आपके क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन चेंज आ सकते हैं। जैसे ये सेकंड ऑप्शन है तो आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 2.2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में बदलाव लाना था? तो जो कौन सी कंपनी थी तो वो कौन सी जो कानून था तो वो कानून था विनिमय अधिनियम 1773। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसके अंदर से राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय ट्रिपल पंजर को खेल एवं खेल संप्रदायों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2021 के अर्जुन पुरस्कार को से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारतीय ट्रिपल जंपर में किसको किया गया था? अर्पिंदर सिंह को। किसको? अर्पिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ साथ जनगणना आयोजित करने की योजना प्रदान करने के लिए भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो वो था 1948 के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है कितना है? 1948 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार विकास वित्तीय संस्थानों की स्थापना एवं पूंजीकरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? तो केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार जो राशि थी वो थी 20 करोड़ रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है कितना है? 20 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है जिसे पुलिस महानिदेशक नागालैंड द्वारा 29 नवंबर 2021 को जारी किया गया था ताकि लोग आसानी से पुलिस से संपर्क करने में सक्षम हो सके? तो उस ऐप का नाम क्या था? कॉल फॉर कॉप, जिससे हमें पुलिस के द्वारा हेल्प मिल सके और हम डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर सके। ये 29 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। इस कहाँ पर? नागालैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन, भारत की नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं?
प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या था इसके अंदर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था एक बौद्ध मंदिर या स्तूप के प्रवेश द्वार को चिन्हित करने वाले एक मुक्त रूप से खड़े पत्थर से निर्मित सजावटी यह मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसके दोनों ओर के स्तंभों पर 2 या 3 अनुप्रस्थ धर्म टिकी हैं को क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था? तोरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो वो था किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1992 में। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाली के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई कितनी थी? 8,591 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा अगला क्वेश्चन वर्ल्ड हैंगर हेल्प और कसन वर्ल्ड वाइड द्वारा तैयार की गई वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना था या भारत के कितने अंक थे? तो उसमें कितने थे? 27.5 अंक भारत में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक शामिल है? तो वो थे 12। कितने थे? 12 सामुदायिक बैंक थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में शामिल थे सितंबर 2021 की लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित में से किस क्षत्रिय नृत्यांगना को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वो थी इंदिरा पीपी बोरा। कौन थी? इंदिरा पीपी बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है एक जर्मन वनस्पति शास्त्री मैथियास स्लेडेन ने कब यह निष्कर्ष निकाला कि सभी पादप उत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं और एक भ्रूणी पौधा एक ही कोशिका से उत्पन्न होता है? तो ये कब निकाला गया था निष्कर्ष? 1838 के अंदर ये निष्कर्ष निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1789 में किस प्रमुख फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का वर्णन किया जिसमें यह कहा गया कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है? तो वो था एंटोनी लेवोजियर वैज्ञानिक था, एक रसायनज्ञ था। अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लंबी कूद प्रतियोगिता में 8.26 मीटर की छलांग लगाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर है? तो वो था राष्ट्रीय रिकॉर्ड 8.26 मीटर की दूरी तय करने वाला मुरली श्रीशंकर, उसके नाम पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला रेपो रेट कौन सी सरकारी एजेंसी तय करती है? तो रेपो रेट कौन सी किसी भी प्रोडक्ट पर जो रेपो रेट होती है वो कौन तय करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिमला तिब्बत और भारत में शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए जिसने पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत को भारत से अलग अलग करने वाली मैकमोहन रेखा को जन्म दिया? तो ये था 1914 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक विधेयक लोकसभा में किस वर्ष पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त घोषणा एवं विकास बैंक विधेयक लोकसभा में ये 2021 में घोषित किया गया था। ऐसे करंट के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के अंतर्गत कौन सी शाखा में द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीकी पर आधारित डिजिटल डिग्री प्रमाण पत्रों का लोकार्पण किया? तो वो कहाँ पर किया था? IIT कानपुर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 मई 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने के लिए अपने कुल बजट में से कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो अपना जो कुल बजट था उसमें से 14.30 करोड़ राशि थी, उससे क्या कहेंगे? 143 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने के लिए उन्होंने बजट राशि आवंटित की थी, वो थी 14.30
करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन था जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने पीएम पोषण योजना की प्रभावशीलता में सुधार करने हेतु किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो था अक्षय पात्र फाउंडेशन। कौन सा था? अक्षय पात्र फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस आयु वर्ग के बच्चे सामान्यतः प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक एक आम शिशु विकार के शिकार हो जाते, जो मुख्यतः ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषकों तत्वों की कमी के कारण होता था? वो था 6 से 12 माह के बच्चों के उम्र की ये एक उम्र थी। इसके अंदर क्या हो जाता है, एक प्रोटीन की कमी की वजह से ऊर्जा कुपोषण नामक एक आम शिशु विकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था, ये इतने क्वेश्चन हमारे यहाँ तक के 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें 25 क्वेश्चन आपके मैथ के थे, मैथमेटिक्स के से 25 क्वेश्चन थे, वो भी आपके 25 नंबर के थे। उसके बाद आपके सोशल साइंस और 25 क्वेश्चन साइंस के, इस टाइप के आपके टोटल 100 क्वेश्चन इसके पेपर के अंदर आपके आए थे। जो मैथ का एक पार्ट है ये हम बाद में करने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इसके आपके आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन था, हाँ, 2.5 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है। यदि टैंक में 47.1 किलोमीटर पानी निकाल लिया जाए तो टैंक में पानी का स्तर कितने प्रतिशत घट जाएगा? तो इसके अंदर जो पाई का मान था वो 3/4 हमें लेना था, और इसका जो राइट आंसर है वो आएगा 20% आपका आने वाला है। चलो मैथ का मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन था, उसका जो राइट आंसर था वो 90 था। अगला क्वेश्चन है उसका 150 है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। इसके सारे मैथ के जितने भी क्वेश्चन है, ये मैं बाकी पर क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये मैथ के क्वेश्चन में आपको टोटल अलग से 25 क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाना, और इसमें करवाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं हम। अगला पार्ट है हमारा साइंस का। अगला पार्ट किसका है? साइंस का। मैथ के क्वेश्चन है उसके मैं 25 क्वेश्चनों का अलग वीडियो बना लाऊंगा, उसके अंदर टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा ना। चलो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस चैनल पर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रीवियस पेपर, आंसर की नोटिफिकेशन और कोई भी डाउट हो तो आप आराम से खुल के पूछ सकते, तो आपको कंप्लीट रिप्लाई दिया जाएगा। आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा साइंस का, आंख के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियां होती है? आंख के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियां होती है? तो आंख के परितारिका जो आइसिस होती है उसके अंदर क्या होती है? मांसपेशियां होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है? पुष्प का कौन सा भाग? तो पुष्प का बीजांड भाग होता है, जो उसके अंदर क्या करते हैं? बीज का निर्माण होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल और बर्फ के अपवर्तना क्रम से 1.36 और 1.31 है। प्रकाश की एक किरण अल्कोहल से बर्फ में जाती है। अल्कोहल के सापेक्ष बर्फ का अपवर्तनांक कितना है? और प्रकाश की किरण बर्फ के अभिलंब की ओर या की दूर झुकती है? चलो तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 0.96। और जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर जाएगी। क्या होगी? अभिलंब से दूर की ओर जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.96 और से दूर। अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का पार्ट हम कर रहे हैं। साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2.0 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को 40.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने उसकी मुख्य अक्ष पर 120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। नई कीर्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब v इजिकल टू पर बनता है और इसकी ऊंचाई h1 इजिकल टू होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिबिंब v का मान कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई h1 है वो 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध A 2 ओम, B 3 ओम और C 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि संयोजन 3 अन्य प्रतिरोधों D 2 ओम, F 3 ओम और G 6 ओम तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 6 वोल्टेज की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। मान लीजिए PG और PC क्रमशः प्रतिरोधों G और C में क्षेत्रीय ऊर्जा की दरें हैं, तो अनुपात PG/PC का मान कितना होगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 36 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें मुख में pH का मान 5.5 होने
कम होने पर हमारे मुख में कौन सा पदार्थ संचारित होने लगता है और दंत श्रेय का कारण बनता है। दांतों का जो श्रेय का कारण बनता है तो उसका जो पीएच का मान कम होने पर कौन सा पदार्थ है वो, यदि हमारे मुख में पीएच का मान, जैसे सामान्य पीएच का मान उदासीन में 7 होता है, उसी प्रकार यदि 5.5 हो जाए तो सारी हो जाता है हमारा जो पीएच का मान है। तो कौन सा पदार्थ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइड जो पदार्थ वो है क्या होता है, संसर्ग होता है, उसके कारण ये दंत श्रेय होता है या दंतों में रोग होता है। अगला क्वेश्चन था साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों और कीटनाशकों के लंबे समय तक अनुप्रयोग के बाद मृदा का क्या होता है। तो मृदा का क्या होता है, मृदा जीवन रूपों में मामले में बंजर हो जाती है। ठीक है इसका राइट आंसर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम से 5D और -5D क्षमता वाले दो लेंसों L1 और L2 को ऊर्ध्वाधर तलों में एक दूसरे के समांतर एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक वस्तु को लेंसों के उभयनिष्ठ अक्ष पर L1 के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। मूल वस्तु और अंतिम प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी है। तो इन दोनों के जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.08। चलो अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तारों की आपस में वेल्डिंग करने के लिए एक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इस मिश्र धातु का संगठन क्या है। तो जो विद्युत तारों को आपस में वेल्डिंग करने के लिए मिश्र धातु का उपयोग करते हैं वो होती है PB&SN। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर 2f1 पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जो एक वस्तु को हम उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 दूरी पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, निर्मित प्रतिबिंब जो, तो वो होगा वास्तविक होगा और समान आकार का होगा। वास्तविक और समान आकार का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरातत्वविद जीवाश्म की खुदाई कर रही थी। उसे सबसे गहरी परतों में कौन सा जीवाश्म मिलने की संभावना है। तो जहाँ पर मिलने की संभावना थी जीवाश्म में वो थे मछली। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार तार AB दो बराबर भागों AC और CB से मिलकर बना है। भाग AC और CB क्रमशः गामा और 2 गामा प्रतिरोधकता वाले पदार्थों से बने हैं और इसकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं जो क्रमशः 3R और R है। तार के सिरों के बीच एक बैटरी जुड़ी हुई है। मान लीजिए V1 और V2 क्रमशः AC और CB के सिरों के मध्य विभवांतर है। तो V2/V1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना, V2/V1 का मान आएगा वो आएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, कैल्शियम खनिज को 373 डिग्री पर गर्म करने पर एक पदार्थ बनता है जिसका उपयोग खिलौने बनाने, छतों को चिकना बनाने और टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए किया जाता है। उस पदार्थ का नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइड था। क्या था, कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन संवर्धक के लिए मददगार विधि है वनों में पुनरुद्धार। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अवनीकरण स्रोत है। ऊर्जा का अवनीकरण स्रोत है अनवीनीकरण स्रोत। तो कौन सा होगा, बायोगैस, पवन और सौर क्या है, नवीनीकरण स्रोत है। तो कोयला क्या हो जाएगा, अनवीनीकरण स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, अणुसूत्र XY वाले एक यौगिक में तत्व X तीसरे आवर्त और दूसरे समूह से संबंधित है जबकि तत्व Y दूसरे आवर्त और 16वें समूह से संबंधित है। यौगिक XY का आणविक द्रव्यमान है। तो यौगिक XY का जो आणविक द्रव्यमान है वो हो जाएगा 24U। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन, खमीर एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन द्वारा गुण जनन कर सकते हैं। वे किस जगत से संबंधित है। तो वो कौन सा जगत से संबंधित है, कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसका जो राइट मान होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो इसका होता है वो मान होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार धातु के तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि उसके आयतन में किसी भी परिवर्तन के बिना इसकी लंबाई 30% कम हो जाती है। इसका प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो इसका प्रतिरोध का मान 51% कम हो जाता है। कितना, 51% इसका प्रतिरोध का मान है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है,
जो इस सारणी के अनुसार दे रखा है, इसका जो राइट आंसर I1 इजिकल टू I3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अभी तक साइंस का पार्ट चल रहा है। साइंस के टोटल 25 क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन है, एक आकृति दे रखी है, उस आकृति के अंदर दोनों तीर क्रियाशील है किंतु असमान है। प्रवेश करने वाले जल की मात्रा बाहर निकलने वाले जल की मात्रा के बराबर नहीं है। इसका जो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार अयस्क से प्रबल तापमान द्वारा एक धातु निष्कर्षित की जाती है। अन्य धातुओं के साथ इस धातु के मिश्र धातुओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो पारद मिश्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, जब एक प्रणाली में लेड नाइट्रेट के विलीन को पोटेशियम आयोडाइड के विलीन में शामिल मिलाया जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? कैसे पता चलेगा? तो एक अवक्षेप बनता है, एक अवक्षेप बनता तब हमें पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जल में निलंबित अत्यंत बारीकी पंप कणों के पृथक्करण के लिए सर्वाधिक प्रभावी होगी? तो वो है भारण। क्या है? भारण। इसका जो राइट आंसर है भारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय ऐसे कई पदार्थ उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन एवं स्वांगीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंसुलिन के मामले में अग्नाशय खालजिगा में इंसुलिन का स्राव करता है तो वो करता है रुधिर धारा या ब्लड स्ट्रीम। रुधिर धारा या ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक टोटल जो 25 क्वेश्चन थे वो साइंस के थे। अभी जो लास्ट 25 क्वेश्चन का जो पार्ट डी है उसके अंदर सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, उनका राइट आंसर जानने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सोशल साइंस का, मानचित्र पर प्रयुक्त प्रतीकों को किस नाम से जाना जाता है? जो मानचित्र के ऊपर जो प्रतीक होते हैं उनको किस नाम से जाते हैं? रूढ़ प्रतीक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकेंड इंटरनेशनल क्या है? 1870 में समाजवादियों द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवन ऊर्जा फार्म नहीं है? तो तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, जैसलमेर में है और दिल्ली में क्या है? पवन ऊर्जा का फॉर्म है वो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1962 में भारतीय परिवहन मानचित्र में शामिल किया गया है जो कच्चे तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान करता है? तो उसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा पाइपलाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1890 में अफ्रीका में फैलने वाला रिंडरपेस्ट क्या है? यह एक मवेशियों विशेषकर भैंसों का एक तीव्र विषाणु जनित रोग था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश ये एक मानव पूंजी निर्माण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? तो अहोम एक जनजाति थी जिसने मुगल शासकों को 17 बार हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पूर्वांचल की पहाड़ियों या पूर्वी हिमालय की नहीं है? तो हिमाद्री पर्वत श्रेणी जो पूर्वांचल की चोटियों की पहाड़ी या पूरे हिमालय की पहाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रांति के दौरान यूरोप में आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद निम्न में से किसके पक्ष में था? बाजारों की मुक्ति तथा वस्तुओं में पूंजी के आवागमन पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के उन्मूलन के संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में अप्रैल 2006 में हुए आंदोलन का उद्देश्य था शासन की बागडोर को राजा के हाथों से लेकर जनता के हाथों में सौंपना। ये नेपाल में अप्रैल 2006 में हुए आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय वर्ग आयोग में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया जाना चाहिए, ये एक गलत है। अगला क्वेश्चन था सोशल साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया था? तो गुलाम रखने की स्वतंत्रता को। अगला क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण लेने के लिए साहूकार के पास गारंटी के रूप में रखी गई चीज़ों को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको हम जमा जाते हैं संपार्श्विक या कोलेट्रेल।
जिसको हम एक ऋण के रूप में कुछ भी, जैसे गोल्ड लोन वगैरह लेके आते हैं तो गोल्ड वहाँ पर जमा करके ऋण लेके आते हैं, तो उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, जो प्रथम एक व्यक्ति थे जिसने मानव विकास सूचकांक को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं है, इसका जो राइट आंसर ये है, यह सीधे ग्राम सभा के चुनाव का आयोजन करवाता है, यह इसका अधिकार राइट नहीं है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? अगस्त 1956 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएमसी का पूर्ण रूप क्या है? यह एक समिति है जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी एनसीएमसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, गर्मियों के महीनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 14 डिग्री उत्तर पर उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट द्वारा नामक पूर्वी जेट धारा प्रवाहित होती है। 14% उत्तर, जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सोशल साइंस का, निम्नलिखित में से कौन से घास के दौरान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में, तो प्रेयरी जो घास के मैदान है वो क्या है? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेयरी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरजाघर या चर्च द्वारा किसानों पर लगाया जाने वाला विशेष कर क्या कहलाता था? तो टाइद विशेष कर का नाम क्या था? टाइद विशेष कर का नाम क्या था? टाइद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1961 को भारत ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकार पर संधि पत्र के अनुच्छेद 3 पर घोषणा की अभिपुष्टि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन सोशल साइंस का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का स्तर नहीं है? तो पंचायती राज का स्तर क्या नहीं है? राष्ट्रीय स्तर पंचायती राज का स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? तो पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, सोशल साइंस का, और पूरे पेपर का 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जून 1997 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है? जून 1997 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो उसका नाम था लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये टोटल 100 क्वेश्चन थे, और इसके सब क्वेश्चन आपने कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट करके आप जरूर बताना। इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो आंसर दिया है वो आपको साइड में बता रहा है, आपने कौन सा आंसर दिया वो आपको बता रहा है यहाँ साइड में, और टोटल आपको काउंट करना है, इसके अंदर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, जितने आपके क्वेश्चन सही हुए उसको मल्टीपल 1 से करना है आपको। जितने भी क्वेश्चन सही हुए 1 नंबर है, इतने क्वेश्चन आपके नंबर आ गए, और जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसको मल्टीप्लाई 0.25 से करना है, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग से आपको उस नंबर को माइनस करना है, और फिर टोटल आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि इस पेपर के अंदर जो यहाँ पर अनुमानित कट ऑफ की बात करें तो पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और जनरल की बात करूं तो लगभग 72 से 75 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है, और ओबीसी की बात करूं तो लगभग 70 से लेकर 72 या 73 तक इसकी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, और SC ST की 68 या 67 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने वाली है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है, इसके लिए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।